हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र पिता परमेश्वर का जो नित्य आप लोगों की सुधि ले रहा है और लगातार आपके पास में अपनी इच्छा को हर एक वचन के अनुसार नित्य भेज रहा है कि आप परमेश्वर की ओर से बहुत आयत की आशीष को पाते और पाते और पाते चले जाएं। हालेलुया। आशीष पाना है तो आज का संदेश गंभीरता से समझिएगा। परमेश्वर के आत्मा ने पतरस के दिल पर एक बात को प्रकट किया, बल्कि पतरस उस अनुभव से भी होकर गुजरा है। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बाइबल के अंदर में अब्राहम के जीवन से मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस वक्त परमेश्वर ने यह वचन दिया उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा उन बातों को प्रकाशित कर रहा था। आदम नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा। अब सोचिए, अब्राहम जगह जगह तंबू गाड़ता जाता है, अपने जीवन निर्वाह कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि उसके वंशज को परमेश्वर कनान देश दे देगा। परंतु अब जब वो अबीमेलेक राजा के देश में पहुंचे हैं तो अबीमेलेक की दृष्टि उसकी पत्नी सारा पर पड़ी है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। अब सोचिए कि सारा को उसने बुलवा भेजा है क्योंकि वो उसको अपनी पत्नी करना चाहता है, और अब्राहम इस बात को जानता था कि वो पराये देश में है, और कोई भी ये बात जान के कि वो पत्नी है तो उसको मार डालेंगे, उसकी पत्नी को रख लेंगे। पर कोई ये समझे कि वो उसका भाई है तो मारेंगे नहीं, बल्कि उसको उसकी पत्नी कर लेंगे। और इसलिए अब्राहम ने अपनी पत्नी को इस बात को सिखा दिया था कि कोई भी पूछे तो बोलना कि मैं तेरा भाई हूँ। अब समय भी ऐसा आ गया क्योंकि अब्राहम इन बातों को जानता था, जिस बातों की आशंका उसके अंदर में थी, और वो बातें उसके जीवन पर घट गई। और हुआ क्या, अब्राहम के राजमहल में सारा पहुंचाई गई। अब अब्राहम के मन में अबीमेलेक के लिए बहुत क्रोध और नफरत, ईर्ष्या होना चाहिए, परमेश्वर से उसके लिए सज़ा मांगना चाहिए, न्याय मांगना चाहिए, दंड मांगना चाहिए, पर बजाय अब्राहम शांत बना हुआ है। अब परमेश्वर ने अब्राहम की तरफ से अभी राजा अबीमेलेक से स्वप्न में बात किया कि जिस स्त्री को तू लेकर के आया है उसे वापस कर दे, क्योंकि जिसकी पत्नी वो है वो भविष्यद्वक्ता। राजा चौंक गया, उसने तो कहा था कि वो उसका भाई या उसकी बहन है वो, परंतु परमेश्वर ने उसको बोला नहीं, वो उसकी पत्नी है और तुझे उसको वापस करना पड़ेगा। अब्राहम को राजमहल में बुलाया गया। अबीमेलेक ने थोड़ी सी फटकार लगाई, तूने ऐसा क्यों मेरे साथ में ऐसा किया? बहुत सी धन संपत्ति दिया और उसकी पत्नी उसको वापस किया। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर के चला है, पर उसके पहले परमेश्वर ने अब्राहम से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, पर अबीमेलेक से कहा था कि वो भविष्यद्वक्ता है और तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा और तू बच जाएगा, क्योंकि जो काम उसने किया उसकी पत्नी को लाके परमेश्वर की ओर से उसकी मृत्यु नियुक्त कर दी गई थी। अब जब इसने पश्चाताप कर लिया, उसकी पत्नी उसको वापस कर दिया, उसको स्पर्श भी नहीं किया था मेरे प्रिय भाइयों बहनों। उसने अबीमेलेक ने जैसे एक कदम को उठाया, अब परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करे। और क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि उसके जीवन पर तो मृत्यु की तलवार लटकी थी, पर साथ साथ में पूरे देश पर बांझपन यानी कि स्त्रियों ने बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया था। अब मुश्किल है ना उस देश पर, अब्राहम के कारण वो देश बड़े संकट में है, परंतु अब्राहम को उसके लिए प्रार्थना करनी है, आशीष देना है, और तभी तो परमेश्वर आशीष देगा। और जानते हैं अब्राहम के मन के अंदर में उसके लिए ईर्ष्या, जलन, न्याय की मांग या उसका नाश हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है गाली के बदले गाली नहीं और बुराई के बदले बुराई नहीं, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं अब्राहम ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अबीमेलेक को मृत्यु के अधिकार से मुक्त कर दिया, उसके वश से आज़ाद कर दिया। उसके देश की जो स्त्रियां थीं वो वापस प्रेग्नेंट होने लग गई, बच्चों को जन्म देने लग गई है। परंतु तुरंत बाद में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, प्रतिज्ञा की, अपनी वाचा को स्मरण किया और उसको कहा कि तेरा एक निज संतान यानी कि इसहाक उत्पन्न होगा। अब्राहम आशीष को पा रहा है कब? जब अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों के लिए भी आशीष की प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके कोई भी दुश्मन होंगे,
कोई भी आपसे बैर रखता होगा, बहुत से लोग आपको सताते होंगे, पर परमेश्वर चाहता है उनके लिए आप आशीष की बातें कहें, उनके लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो आपके जीवन में तो आशीष आएगी, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए आप बुलाए गए हैं। इस बात को आज परमेश्वर की आत्मा से सीखें और इसी बातों पर आगे बढ़े। प्रभु आपको सामर्थ्य दे। आइए मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका हर एक वचन हमारी समझ को खोल रहा है प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह करे पिता कि आपकी सामर्थ हम सभी सुनने वालों पर उतरे प्रभु जी, और हर एक जन प्रभु जी अपने बैर करने वाले, सताने वाले, दुश्मन, शत्रु के लिए लगातार प्रार्थना करें, उनको आशीष देना शुरू करें प्रभु जी, क्योंकि आपने आशीष का वारिस होने के लिए चुना है। और इसलिए प्रभु जी हर एक सुनने वाला आज से आशीष को पाना शुरू करे, आशीष के वारिस होना शुरू करे। अनुग्रह कर दीजिए ना पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।